नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी? आशा करती हूँ आप थोड़ा थोड़ा ईश्वर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में भी सुधार हो रहे हैं। अ, ईश्वर के तरफ बढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अगर कुछ गलती करना भी चाहें तो वो परम पिता परमेश्वर जो जिनको सब कुछ मालूम है, जो सब कुछ देख रहे हैं, वो कभी आपको गलती करने ही नहीं देंगे। आप गलती करने जाएंगे आपके जीवन में, वो आपका हाथ पकड़कर आपको थाम कर आपको वापस ले आएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये सब ईश्वर की योजनाएं हैं। लेकिन हाँ, हमारा जीवन जो चलता है उसमें जो भी मिरेकल्स अगर ज़िंदगी में चाहिए तो उसके लिए आपको अटूट विश्वास की ज़रूरत है। उनके ऊपर अटूट विश्वास नहीं होने से कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और जो दूसरा चीज़ जो सर्वमान्य है वो है कर्म। गीता जी में भी सबसे ज़्यादा कर्म को ही महत्व दिया गया है। तो कर्म तो हम सभी कर रहे हैं। कर्म हम सोच कर भी कर रहे हैं, कर्म हम काम करके भी कर रहे हैं, कर्म हम अपने इंटेंशन से भी कर रहे हैं। हर तरफ से हम कर्म कर रहे हैं। तो अपने कर्म को हमेशा अच्छा कैसे बनाए रखें, वो आपके सोच में हमेशा होना चाहिए। आज मैं आपको जो बताना चाहती हूँ कि जो भी कुछ हमारे लाइफ में होता है, उसका डिसीजन क्या हम लेते हैं? क्या जो हम सोचते हैं सब उसी हिसाब से होता है? बिल्कुल भी नहीं। हम जो सोचते हैं वो उस हिसाब से नहीं होता है। अ, ऐसा कभी-कभी हमारे लाइफ में हुआ है, हर किसी के लाइफ में भी हुआ है। जैसे हमें कोई डिसीजन लेना था, जैसे पढ़ाई का कुछ हो, बड़ा इन्वेस्टमेंट कुछ हो, हमने काम कर लिया। फिर कुछ दिन बाद हमको लगा कि अरे ये मैंने कैसे किया? मेरी सोच तो ऐसे कभी थी ही नहीं। मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं, तब भी ये कैसे हो गया? ये करवाता है हमारा पिछला कर्म। जो हमारे पिछले कर्म हैं, उसी से आज के निर्णय लिए जाते हैं। हमारे सोचने से कि हम ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, हम अपना निर्णय कभी भी नहीं बदल सकते हैं। ये जो यूनिवर्स है ना, ये कॉन्स्पायर करता है, कॉन्स्पिरेसी करता है कि जैसे हम हमारे कर्म हो, हमें उसी रास्ते पे लेके जाएगा। कर्म कैसे होते हैं? क्रियमान कर्म होते हैं जो प्रेजेंट में चल रहे हैं, संचित कर्म होते हैं जो जमा है, उसी से प्रारब्ध आता है। तो प्रारब्ध हमारा बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। तो जो हम सोचते हैं ना कि ये डिसीजन हमने कैसे ले लिया, मैं तो कभी ऐसा सोचता ही नहीं था, पर फिर भी मैं ये काम कैसे कर गया, वो इसीलिए कर गए क्योंकि आपका पिछला जो कर्म है वो आपके सामने ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट करेगा कि उस सिचुएशन में आपको वो कर्म करना ही पड़ेगा जो यूनिवर्स आपसे करवाना चाहता है, जो आपकी कुंडली में लिखा हुआ है। इसीलिए रिलैक्स होके अच्छे कर्म कैसे करें वो सोचें। क्योंकि अभी आप अगर ये सोचते हैं मैंने तो अभी इतने दिन अच्छे कर्म किए हैं, मेरे को ये बुरा क्यों मिल रहा है, आपके अंदर जो सोल है ये तो पता नहीं कितना पुराना है। जैसे हम शिव जी को बोलते हैं कि वो आदि हैं, सृष्टि के पहले से वो ही प्रेजेंट थे, वैसे ही आपकी जो आत्मा है वो क्या कुछ गुजर के आ चुकी है वो आपको कैसे पता? ये तो आपका शरीर है, सिर्फ अभी मिला है। इससे पहले इस आत्मा ने क्या क्या झेला है, क्या क्या देखा है, क्या क्या दुख सहा है, क्या क्या खुशियाँ सही हैं, वो सब इसके साथ है। उसी के बेस पे आपका अभी का जीवन है। इसीलिए हमेशा सोचें कि अच्छे कर्म करें और जो आपको चाहिए उसके लिए आप कर्म ज़रूर करते रहें। कर्म नहीं करेंगे तो नहीं होगा, कर्म करते रहें, लेकिन उसके पीछे पागल होके अपना मतलब दिन रात का चैन मत खोइए। बहुत से लोग पागल हो जाते हैं, मुझे गाड़ी खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, गाड़ी नहीं खरीदूंगा तो मैं मर ही जाऊंगा, मेरा जीवन। अरे भैया, जब समय आएगा तब बनेगा। वो जो संचित कर्म और जो आपका प्रारब्ध हो, प्रारब्ध चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसका उससे एक योग बनेगा। उसी योग से आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, उसी से सब तय होता है। इसीलिए ये कभी मत सोचिए आप जो कर रहे हैं आप खुद कर रहे हैं, ये सब आपके कर्म करवा रहे हैं। इसीलिए जो होना है वो होकर ही रहेगा। लेकिन हाँ, ऐसा अगर हुआ कि आपने तब पहले बहुत बुरा काम किया, लेकिन उसके बाद का जो आपका जीवन है आपने इतने अच्छे कर्म कर दिए कि वो आपका जो बुरा प्रारब्ध था वो कट ही गया,
तब आपको अच्छे फल मिलेंगे, आपकी ज़िंदगी अच्छे से कटेगी। इसलिए ईश्वर का नाम लेते रहिए। जय माँ दुर्गा, जय भोले बाबा। पूजा अर्चना करते रहिए जैसे आप करते हैं। आप थोड़ा थोड़ा देखेंगे ईश्वर के प्रति आगे बढ़ रहे हैं, आपकी ज़िंदगी भी सुधरेगी। चेंजेस आना इनएविटेबल है, वो चेंजेस आएगा ही आएगा जिसने ईश्वर का हाथ पकड़ लिया हो। आज के लिए इतना ही। आगे मैं आपके लिए और भी एस्ट्रोलॉजिकल उपाय ज़रूर लाऊंगी। आज मैंने कोई उपाय नहीं बताए हैं, पर मैंने शॉर्ट्स में पहले कुछ उपाय बताए हैं, अब ज़रूर देखिएगा। मैं आपके लिए और भी एस्ट्रोलॉजिकल उपाय ज़रूर बताऊँगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।